बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। ओके सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग आवर एमडी कैट सीरीज। और इसके अंदर जो है हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड टॉपिक। तो बेटा, जो हमारे पास पीएमडीसी ने जो सिलेबस अनाउंस किया है, उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी का। दैट इंक्लूड्स ए सेलुलर लाइफ, या जिसको वेराइटी ऑफ लाइफ के नाम से जो है ना डिफरेंट बुक्स में रखा गया है। अच्छा जी, तो बेटा इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सब टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं, उसके अंदर पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल एड्स। ये चार टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर रखे गए हैं। और इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई पहले ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस, आपको वायरस की डिस्कवरी को ट्रेस करना है। फिर क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डिजीज, होस्ट। सही, तो क्लासिफिकेशन बतानी है वायरस की इन एन बेसिस पे, एंड देन आइडेंटिफाई सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेज ऑफ वायरल डिजीज, दैट इज एड्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा जी, तो होगा कुछ यूँ कि जो है इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, एंड देन कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का टेस्ट मिल जाएगा गूगल को इसकी फॉर्म में। तो आप ये वीडियो से लेक्चर लेने के बाद, पढ़ने के बाद आप उस लिंक पे जाओगे, टॉपिकल टेस्ट भी मिल जाएगा आपको टॉपिक वाइज, और कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट भी मिल जाएगा, और उस पर जाके आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे। तो जब बेटा सारी चीज़ें कर लो, टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद अपना रिजल्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं भाई। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या लिखा है? द लाइफ फॉर्म exists without a cellular structure is known as acellular। यानी भाई ए सेलुलर लाइफ का चैप्टर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई एक ऐसी लाइफ जो है जो कि सेल से बनी हुई नहीं है, उसको हम ए सेलुलर लाइफ कह सकते हैं। बेसिकली हम सेल के बारे में तो कहते हैं, सेल को हम कहते हैं कि भाई इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट जो है हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ एंटिटीज दुनिया में ऐसी हैं जिसके अंदर लाइफ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, बट वो सेल के बने हुए नहीं है। तो उनमें डिबेट है कि आइदर दे आर कम्प्लीटली लाइफ और नॉन लाइफ। सो फिर भी अब क्योंकि लाइफ जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें मौजूद है, तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हम उसको जो है ना लिविंग में कंसीडर कर लेते हैं। सो द प्राइमरी कैंडिडेट ऑफ ए सेलुलर लाइफ आर वायरसेस। जो सबसे पहला कैंडिडेट है वो है वायरस। तो वायरस के ऊपर डिबेट है, ऑब्वियसली है कि भाई ये लिविंग और नॉन लिविंग है या नहीं है। बट स्टिल क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है ना विदाउट होस्ट तो नॉन लिविंग बिहेव करता है, लेकिन होस्ट के अंदर ये रेप्लिकेट भी हो सकता है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिस्ट कंसीडर वायरस एज नॉन लिविंग बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ ऑटोपोइसिस। यानी ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट जो है वो वायरस को नॉन लिविंग इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज वो ऑटोपोइसिस नहीं कर सकते विदाउट, जैसे अभी मैंने बताया ना, होस्ट के बाहर होगा वायरस, तो वो ऑटोपोइसिस यानी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। नहीं, ऑटोपोइसिस का मतलब है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस हो सकता है, जबकि वायरस अगर सेल के अंदर चला जाएगा तो रिप्रोड्यूस होगा। तो अब इस वजह से जो है ना हम वायरस को लिविंग भी कहते हैं। वायरस के अलावा अगर हम बात करें तो वायरॉइड, जो कि कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टैंड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन। यानी देखो, वायरस में हम कहते हैं कि वायरस के अंदर उसका एमआरएनए या डीएनए होता है और उसके बाहर उसका प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन और डीएनए दोनों चीज़ें होती हैं वायरस के अंदर। लेकिन अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड हो, यानी दैट आरएनए हो, उसके बाहर कोई प्रोटीन ना हो, लेकिन दे बिहेव एज अ रेप्लिकेटिंग
एंटिटी और वो डिजीज भी कॉज करे तो उसको फिर वायरॉइड कहते हैं। और इसी तरह से अगर सिर्फ प्रोटीन हो और उसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड मौजूद ना हो, दे आर मिस फोल्डेड प्रोटीन एंड आर केपेबल तो इंक्रीज, बेसिकली इंक्रीज नहीं होता, ये दूसरे प्रोटीन्स को भी ख़राब कर देता है। तो हम कहते हैं कि भाई अपनी तादाद बढ़ा रहा है, तो उसको हम प्रायॉन्स कहते हैं। तो ये भी ए सेलुलर की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। वायरॉइड्स और प्रायॉन्स जो है ये भी ए सेलुलर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, बट खैर उस लेवल पे हम इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी चीज़ की फैक्ट कुछ यहाँ पे लिखा है मैंने, इन जस्ट 10 मिनट्स अ वायरस में टेक ओवर अ सेल, यानी सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और वायरस पूरे सेल को टेक ओवर कर लेगा, कॉपी इट सेल्फ हंड्रेड्स ऑफ टाइम और हंड्रेड्स ऑफ, तो जो है ना 100 की क्वांटिटी में जो है ना अपनी तादाद को बढ़ा लेगा एंड किल द सेल, और सेल को किल कर देगा। सम वायरस हैव अ calculated replication time of about 70 seconds। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैलकुलेटेड होता है, ये कैलकुलेटेड है कि उनका रेप्लिकेशन टाइम 70 सेकंड्स का है। सही है। बाय कंपैरिजन टू द फास्टेस्ट बैक्टीरियल रेप्लिकेटर्स ओनली डबल देयर बायोमास एवरी 20 मिनट, यानी जो फास्टेस्ट बैक्टीरिया होता है वो भी अपनी तादाद डबल 20 मिनट तो लगते हैं उसको करने में, लेकिन वायरस 70 सेकंड्स के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है। सो खैर ये होता है हमारे पास। अच्छा, अब हर वायरस के अंदर ये कैपेबिलिटीज एक जैसी नहीं होती, दिस इज सो ऑब्वियस कि डिफरेंट होती है इसके अंदर। अच्छा एनीवेज, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ वायरस की। सही है, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस के अंदर क्या लिखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही से समझना है जरा। देखो क्या लिखा है, इन 1884। अच्छा, ये सारी चीजें, ये तमाम तो चीजें मैंने बुक से लिखी हैं, ये कहीं से अपनी तरफ से या गूगल करके इधर उधर से छाप के नहीं लिखी है, पूरी तमाम तो चीजें जो है ना बुक से लिखी हैं। ये आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे अलॉन्ग विद MCQs, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अच्छा, तो क्या है कि इन 1884 असिस्टेंट ऑफ लुइस पास्चर, लुइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा, ही वाज द साइंटिस्ट जिसने बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत काम किया था, बायोजेनेसिस की थ्योरी को दोबारा से प्रिवेल किया था एंड सो ऑन। खैर अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे। तो लुइस पास्चर का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड, चैम्बरलैंड कहते हैं कैम्बरलैंड कहते हैं, आई डोंट नो। खैर चार्ल्स चैम्बरलैंड, उसने क्या किया था, एक फिल्टर इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड अ पोर्सिलेन वाटर फिल्टर। सही है, पोर्सिलेन वाटर फिल्टर इसने जो है इन्वेंट किया था, जिसको चैम्बरलैंड पास्चर फिल्टर भी कहा जाता है, टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस फिल्टर का मकसद ये था ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करे इन्फेक्शियस सैंपल से। यानी फॉर एग्जांपल एक एनिमल है जो कि बीमार पड़ गया है, उसका ब्लड निकाला, अब उसका ब्लड क्या हुआ, इन्फेक्शियस सैंपल हो गया। सही है, अब उसके ब्लड में से हम उसको जब फिल्टर करेंगे पोर्सिलिन फिल्टर में से डाल के, तो क्या होगा, उसके ब्लड में से वो जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रिमूव हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने फिल्टर किया। तो बेटा क्या लिखा है कि भाई पोर्सिलिन फिल्टर हैव पोर साइज ऑफ 0.1 माइक्रोन। पोर्सिलिन फिल्टर का जो पोर साइज है वो कितना, 0.1 माइक्रोन है, विच इज स्मॉल इनफ टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम लिक्विड। यानी ये इतना अच्छा, यानी ये इतना केपेबल फिल्टर होता है कि भाई सारे बैक्टीरिया को निकाल देता है, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज एटलीस्ट 0.2 माइक्रोन होता है। सही है, पॉइंट, तो बैक्टीरिया को क्रॉस नहीं कर पाता। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी सैंपल में हमारे पास बैक्टीरिया होगा और अगर हम उस सैंपल को, उस लिक्विड को पोर्सिलिन फिल्टर से पास करेंगे तो लिक्विड हमारा प्योर हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये हुआ था। अब ये पॉइंट, ये चीज़ें, ये बातें आपने याद रखनी है क्योंकि ये लिंक्ड है वायरस की डिस्कवरी से। तो 3 वायरस की डिस्कवरी को ट्रेस करके मैंने ये पूरा जो है ना लेक्चर बनाया है। सबसे पहले है टोबैको मोजाइक वायरस। तो सबसे पहला वायरस ही यही था जिसको डिस्कवर किया गया था। सो इन 1892। सही है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि सिंध बोर्ड की जो बुक है
उसके अंदर ये थोड़ा सा सन जो है ना गलत लिखा हुआ है, उसमें 1982 लिखा हुआ है, जो एक्चुअल में है 1892। सही है, तो नई बुक के अंदर, न्यू बुक के अंदर। तो खैर ये थोड़ी सी गलती थी उसके अंदर। आप पढ़ोगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ये। तो खैर इन 1892 देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था दिमित्री अवानोस्की uses porcelain filter to examine the infectious tobacco plant leaf extract। यानी उसने दिमित्री अवानोस्की जो था, उसने एक बीमारी फैल गई थी, सही है, टोबैको प्लांट में एक बीमारी फैल गई थी कि जिसको टोबैको मोजाइक डिजीज कहा गया था। यानी टोबैको, अब देखो टोबैको बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता है, क्योंकि भाई उससे टोबैको निकोटीन्स वगैरह निकाले जाते हैं, और तो आपको पता है निकोटीन सिगरेट में यूज़ होता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ जो है वो सिगरेट है। सो तो टोबैको के अंदर ये बीमारी फैल गई और टोबैको का लीफ कुछ इस तरह का दिखने लगा। सही है, वैसा दिखने लगा तो ऑब्वियसली ये बीमारी है, तो इससे जो है ना प्रोडक्टिविटी टोबैकोस की कम हो गई। समझ रहे हो बात? तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। तो अब क्या था, उस बीमारी का नाम रखा गया टोबैको मोजाइक डिजीज। अब उस लोगों साइंटिस्ट को पता नहीं लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है। तो डिमिट्री एवानोस्की ने क्या किया, एक इन्फेक्शियस प्लांट लिया, उसका लीफ एक्सट्रैक्ट बनाया, और ही फिल्टर्ड दैट कॉन्टेजियस एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको प्लांट। अच्छा, कॉन्टेजियस का मतलब होता है फैलने वाला, एक से दूसरे में फैलता है। तो खैर उसने क्या किया, जो है लीव्स का, जिस प्लांट में बीमारी थी उसका लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाला, इन उसके पत्ते तोड़े, उसको पीसा, एक्सट्रैक्ट बना लिया। और फिर जो है जब उसने उसको फिल्टर किया, सही है, जब उसने उसको फिल्टर किया, तो फिल्टर करने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल भाई ये उसने एक एक्सट्रैक्ट बना लिया ना, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा है, ये उसने एक एक्सट्रैक्ट बना लिया, अब इसको फिल्टर किया ना, फॉर एग्जांपल ये पोर्सिलिन फिल्टर है, और उसने इसको उसमें डाला और उसमें से पास किया, तो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भाई अगर ये बीमारी किसी बैक्टीरिया की वजह से है, तो जब मैं इसको फिल्टर से पास करूंगा तो सारा जो है ना बैक्टीरिया अलग हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, ये फ्लूइड जो था, इस फ्लूइड को एक हेल्दी प्लांट में ले जाके डाल दिया। तो हेल्दी प्लांट में ले जाके डाला तो सरप्राइजिंगली वो प्लांट को भी बीमारी लग गई, उस प्लांट को भी बीमारी लग गई, और ये बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए, क्योंकि भाई पोर्सिलिन फिल्टर तो सारे बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। तो जब सारे बैक्टीरियाज को, छोटे से छोटा बैक्टीरिया भी फिल्टर हो जाता है, तो भाई इसने जो फिल्टर किया है उस वक्त तक तो फिल्टर हो जाना चाहिए, लेकिन फिल्टर हुआ नहीं वो। अब वो फिल्ट्रेशन नहीं हुई और दूसरे जो हेल्दी प्लांट था उसको भी बीमारी हो गई। समझ रहे हो बात? तो उसके बाद जो है ना इस तरह से डिमिट्री एवानोस्की ने बोला कि यार ये कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है। इस तरह से पहली बार जो है ना वायरस के बारे में पता लगा, और वो भी बिना देखे। तो क्या लिखा है, इसने क्या लिखा, ही फिल्टर्ड द कॉन्टेजियस एक्सट्रैक्ट ऑफ टोबैको प्लांट एंड स्टिल दैट स्टिल कॉज द डिजीज इवन आफ्टर रिमूविंग ऑल बैक्टीरियन, जो कि फिर भी बीमारी फैला रहा था अगर हम बैक्टीरिया को रिमूव कर दें। तो ये इसने क्या कंक्लूड किया, दैट ही कंक्लूड that the filtrate contain infectious agent smaller than bacterium that cause, यानी कोई इसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट ऐसा है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा जो ये बीमारी फैला रहा है, ये इसने कंक्लूड किया था। फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ कि इन 1899, सही है, अच्छा मैंने बोला ना कि सिंध बोर्ड के अंदर ये वाला जो सन है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई उसमें 1982 इस तरह से लिखा है और आगे की कहानी जो है ना 1899 लिखी हुई है, तो अब ऑब्वियसली उससे पहले तो नहीं जा सकता, 100 साल पहले तो नहीं जा सकता, इसलिए मैंने कहा। तो खैर इन 1892 अनदर साइंटिस्ट Martinus Bijrenic, sorry for my pronunciation, anyways, he proceeded the investigation on TMV, उसने जो है ना TMV को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और ये रिपोर्ट किया that the pathogenic agent responsible for TMD tobacco mosaic disease was contagious living fluid। उसने बोला कि भाई ये जो TMD फैला रहा है ये एक लिविंग फ्लूइड है, जिसको कॉन्टेजियस यानी फैलने वाला लिविंग फ्लूइड है। सही है, उसने ये कहा।
और एंड दीज पैथोजेनिक फ्लूइड वर लेटर नेम्ड एज वायरस, और फिर बाद में उन पैथोजेनिक सब्सटेंस को फ्लूइड को वायरस का नाम दिया गया। वायरस का मतलब होता है पॉइजन। सही है। फिर इन 1935 डब्ल्यू एम स्टैनली, जिसने टोबैको मोजाइक वायरस का जो है ना एक्सट्रैक्ट बनाया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उसने देखा कि भाई वो सिल्वरी क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो अपेयर है। तो इसी तरह इस वजह से भाई वायरस को पहली दफ़ा क्रिस्टलाइज किया गया। तो ये भी एक वजह होती है वायरस को नॉन लिविंग कहने की, कि वायरस तो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो भाई ये थी वजह, ये इस तरीके से स्टैनली ने पहली दफ़ा उसको क्रिस्टलाइज किया। तो भाई इस तरीके से टोबैको मोजाइक वायरस की डिस्कवरी हुई थी कि भाई एवानोस्की ने जो है ना पहले उसको एक्सट्रैक्ट करके देखा, और उसने बोला कि भाई बैक्टीरिया से छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी फैला रहा है। फिर मार्टिनस ने जो है ना उसका नाम उसको बताया कि भाई कॉन्टेजिनस फ्लूइड है जो कि बीमारी फैला रहा है, और जिसको वायरस का नाम दिया गया। और स्टैनली ने पहली दफ़ा जो है उसको क्रिस्टलाइज किया। फिर जो है बैक्टीरियोफेज वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई थी भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया were discovered independently by Tivot in 1915 and D. Harley in 1917। यानी भाई बैक्टीरियोफेज वायरस को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे डिस्कवर किया था। सही है। डिवॉट ने 1915 में और हैरली ने 1917 में। अब इन दोनों ने क्या किया था भाई, देखो डिवॉट ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनीज समटाइम्स अंडरगोज लाइसिस। यानी उसने देखा कि यार बैक्टीरिया की कॉलोनी में जो है ना लाइसिस होती है, बैक्टीरिया के सेल्स तबाह हो रहे हैं। ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया के सेल्स तबाह हो रहे हैं, यानी डिजॉल्व हो रहे हैं और डिसअपेयर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। हालांकि जिस बैक्टीरिया को जब ग्रो किया जाने लगा तो उसको न्यूट्रिशन पूरा प्रोवाइड किया गया, तो स्टिल वो तबाह क्यों हो रहे हैं। तो उसने ये देखा एंड दैट लाइसिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलोनी टू अनदर। और ये जो लाइसिस है, ये तबाही है बैक्टीरिया में, ये सिर्फ एक कॉलोनी में नहीं है, बल्कि ये एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में भी ट्रांसफर हो रही है, हो सकती है। Even highly diluted material from lysed colony कैन ट्रांसफर द लाइटिक। यानी अगर भले ऐसा हो कि भाई एक कॉलोनी है जिस पे लाइसिस हो रही है, उसकी बहुत डाइल्यूट क्वांटिटी भी अगर किसी बड़ी कॉलोनी में डाल दी जाएगी तो फिर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कॉलोनी है जिसमें लाइसिस हो रही है, इसका बिल्कुल डाइल्यूट मास एक बड़े से कॉलोनी में डाल दिया जाएगा, तो इस बड़े से कॉलोनी में भी लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से उसने ये ऑब्जर्व किया। हाउएवर हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड्स लाइटिक प्रॉपर्टी। यानी अगर उसको फिल्टर करके और उसको हीट किया जाए तो उसके बाद जब दोबारा बैक्टीरिया में जाए तो फिर ये लाइसिस जो है ना नहीं होती, यानी हीट करने से वो लाइटिक प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इन कंक्लूडेड दैट लाइटिक एजेंट माइट बी ए वायरस। यानी उस समांतर चीज़ों से उसने कंक्लूड किया कि जो लाइटिक एजेंट है वो वायरस होगा। इस तरीके से टीवॉट। अच्छा, उसके बाद डी हैरली रीडिस्कवर्ड दिस फिनोमेना इन 1917। यानी उसने भी यही एक्सपेरिमेंट किया और उसको भी यही चीज़ जो है ना मिला, और उसने पहली दफ़ा इस बैक्टीरियोफेज का नाम दिया, कहा बैक्टीरियोफेज, जिसका मतलब होता है बैक्टीरियल ईटर। तो भाई टिवॉट ने पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया और जो है लाइटिक के बारे में बताया, लाइसिस के बारे में बताया, और डी हैरली ने उसको दोबारा चेक किया, और चेक करने के बाद फिर उस लाइटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले एजेंट का नाम बैक्टीरियोफेज वायरस। सही है। अच्छा, फिर इसके कुछ की फैक्ट्स हैं, जैसे कि भाई बैक्टीरियोफेज आर यूबिक्विटस। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो यूबिक्विटस होता है, मतलब है फाउंड वेयर एवर बैक्टीरिया, यानी जहाँ जहाँ बैक्टीरिया होता है वहाँ वहाँ बैक्टीरियोफेज मिलेगा। सही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज इज मोर देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। यानी ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि भाई जो बैक्टीरियोफेज के नंबर्स हैं वो दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा है। सही है। सो लास्ट वन इज ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इसकी डिस्कवरी को भी ज़रा सा देखते हैं भाई।
The HIV was first identified in 1984 in France and USA. यानी HIV को पहली दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया था कहाँ पे 1984 में, कहाँ पे, फ्रांस में और यूएसए में. The name HIV was given to this virus in 1986 और जो है इसका HIV का नाम HIV 1986 में रखा गया बिकॉज इट अटैक ऑन सम स्पेशल टाइप ऑफ WBCs, यानी क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप के WBCs को अटैक करता है. कौन से? मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स को. सही है. और इन सेल्स को जो है ना CD4 सेल्स कहता है. खैर, बस ये चीज़ ये बात इसके रिलेटेड लिखी गई थी. बाकी एड्स पढ़ेंगे इसको डिटेल में. अच्छा, अब बात करते हैं कुछ MCQs की. सही, इसी से रिलेटेड. जैसे बेटा यहाँ पे एक MCQs गिवन है. द फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज ट्रू. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वायरस से रिलेटेड ट्रू है. वो क्या है? वायरसेस आर कैपेबल ऑफ ऑटोपोइसिस. ऑटोपोइसिस कर सकता है. अच्छा, वायरस हैव सेलुलर स्ट्रक्चर. ये तो नहीं होता. वायरॉइड एंड प्रायॉन्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग वायरस. ये भी नहीं है. वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स वायरस नहीं है. वायरस कैन टेक ओवर अ सेल, replicate themselves and kill the cell within minutes. सही है. अच्छा, अब बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वायरस की के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो एटलीस्ट 70 सेकेंड्स की होती है. सही है. और यहाँ पे लिखा है कि भाई एक जस्ट 10 मिनट्स के अंदर जो है वायरस क्या कर सकता है? अपनी कॉपीज बना सकता है, हंड्रेड्स में किल कर सकता है सेल को, और जो है नए वायरसेस बना सकता है. तो भाई ये विद इन मिनट्स लिखा है. तो अब ये मिनट्स लिखा है ना, तो ये 1 मिनट की बात नहीं हो रही. नहीं बताया गया कि भाई देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई काम 60 सेकंड से अंदर हो जाए तो हम कहते हैं कि विद इन अ सेकंड हो गया, ये विद इन सेकंड्स हो गया. और अगर 60 सेकंड के बाद हो लेकिन हम कहते हैं कि भाई 60 मिनट से पहले हो जाए, हम कहेंगे कि मिनट्स में हो गया, घंटे की नौबत नहीं है. समझ आ रही बात? तो ये होता है. तो भाई ये कहा गया कि भाई मिनट्स के अंदर ही, यानी घंटा पूरा नहीं होता उससे पहले पहले, यानी ऑब्वियसली 10 मिनट के अंदर अंदर ही काम कर लेता है. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स कैम्बेल पोर्सिलेन. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इस क्वेश्चन में. इसमें क्या कह रहा है? इट कुड रिमूव ऑल बैक्टीरियम फ्रॉम लिक्विड, इट कुड आइसोलेट वायरस फ्रॉम. वायरस को तो नहीं कर सकता ना, वायरस को आइसोलेट नहीं कर सकता. जब भी तो वायरस डिस्कवर हुआ. अगर वायरस भी आइसोलेट हो जाता तो वायरस की डिस्कवरी शायद अभी तक ना हो पाती. तो बी तो गलत है. इट हैड अ पोर साइज ऑफ 0.0. अच्छा, पोर साइज का 0.1 माइक्रोन होता है, 0.01 नहीं होता. तो ये वाला भी गलत हो गया. इट वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पास्टर. लुइस पास्टर ने तो इन्वेंट नहीं किया था वैसे. जब तो ये था. अच्छा, इसकी जो है ना पूछी गई थी कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस. अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ. अगर यहाँ पे 0.01 नहीं लिखा होता, 0.1 माइक्रोन ही लिखा हुआ होता, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता. सही है. लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ज. तो सिग्निफिकेंस पूछा गया था, और ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है. लेट सपोज मान लो कि इस ऑप्शन में 0.1 की जगह 0.01 की जगह 0.1 माइक्रोन है. तो अब आप ए और सी में कंफ्यूज हो गए कि यार ए भी सही है सी भी सही है. तो लेकिन यहाँ पे क्या है? सिग्निफिकेंस पूछा गया. तो अगर पूछा जाता प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में सी सही होता. लेकिन पूछा गया सिग्निफिकेंस, फायदा क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस में ए सही है. समझ रहे हो बात? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना हमारे BCQ कहलाते हैं. लेकिन खैर इसमें तो 0.01 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ए है. लेकिन अगर ये ऐसा होता तो भी जो है ना आप क्या लगाते. समझ आ रही है बात? अच्छा, अगला क्या है? वाई डिड डिमित्री आइवानोस्की कंक्लूड दैट द filtrate from the tobacco plant leaf extract contain an infectious agent smaller than bacterium. अब उसने डिमिट्री आइवानोस्की ने कंक्लूड किया, क्यों किया था, कि भाई जो टोबैको प्लांट का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है वो बैक्टीरिया से छोटा है. अब ये इसकी कंक्लूजन की वजह क्या थी? क्या थी वजह बेटा? ही ऑब्जर्व बैक्टीरियल कॉलोनीज अंडरगो लाइसिस. भाई ये तो नहीं देखा था डिमिट्री आइवानोस्की ने, बैक्टीरिया की लाइसिस होते हुए नहीं देखा था. ये वाला गलत है. ही फाउंड सिल्वरी क्रिस्टल्स कम. ये तो स्टैनली ने देखा था, क्रिस्टलाइजेशन कर रही थी. अच्छा, ही यूज पोर्सिलिन फिल्टर टू रिमूव ऑल बैक्टीरियम फ्रॉम एक्सट्रैक्ट.
ही डिस्कवर्ड वायरॉइड एंड फिल्ट। अच्छा, वायरॉइड और फिल्ट्रेट को तो और प्रायंस को तो नहीं ऑब्जर्व किया गया था फिल्ट्रेट में, तो इसका सही ऑप्शन सी है कि भाई ही यूज पोर्सिलेन फिल्टर टू रिमूव ऑल बैक्टीरिया। तो उसने यही किया था। जब भी उसने ये देखा कि भाई जब पोर्सिलेन फिल्टर से सारे बैक्टीरिया जो है रिमूव हो गए, तो फिर अंदर ऐसी क्या चीज़, तो जब भी बोला कि वायर बैक्टीरिया से भी छोटी चीज़ है जो कि फिल्टर नहीं हो पा रही। ठीक है ना बेटा। तो आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ वायरस।